भाभी। हाय। हेलो। Don't say yes. ओ काव्या, हाय यार, कितने दिन बाद फोन किया तुमने। यू नो आई रियली स्टार्टेड मिसिंग यू। कैसी हो तुम? Tanvi, I don't have time for all of this. Just please listen to me. Don't say yes. वैसे तुम्हारे पीछे लड़ता कौन रहता है? I wish मैं तुमको बता सकती तन्वी, but please listen to me. नहीं, तुम मेरी बात सुनो। आई थिंक यू नीड अ थेरेपिस्ट एंड आई डोंट नो तुम किस बारे में बोल रही हो। डोंट से यस। No, know Tanvi, what? please don't open the door. Tanvi, Okay. listen to me. Tanvi, I've known you for 3 months. And trust me, they have been the best 3 months of my life. I can't wait to spend the rest of my life with you. So Tanvi Mittal, will you marry me? Tanvi, don't say yes. Tanvi, please don't say yes. हाउ डिड शी नो अबाउट इट? वैसे ऐसे क्वेश्चंस पे हाँ या ना का जवाब देते हैं. Yes, I'm sorry. I mean, no. I mean, you know what? Why don't you just come in? Yeah. Tanvi, are you okay? सर तक तुमने किसको बताया था कि you're gonna propose to me today? किसी को भी नहीं. Are you sure? How would I lie to you? मैंने सच में किसी को नहीं बताया that I'm gonna propose to you today. Then how the hell did she know about it? क्या हुआ? सब ठीक है ना? Listen, at first I thought कि someone is pranking with me. So I got a call from this random girl. जब हम पहली बार डेट पर जा रहे थे, उसने मुझे कॉल करके बोला कि Don't go on this date. and she even knew what I was wearing. मैं तुम्हें कैसे समझाऊं तन्वी? Okay. तुमने रेड ड्रेस पहनी है. But मुझे लगा कि ठीक है, कोई प्रैंक कर रहा होगा. But then second time I got the call at the night when we were about to do it for the first time. And she said, Don't do it. what? Please don't do it with Sarthak. बट मुझे फिर भी लगा कि हो सकता है तुम्हारी कोई टॉक्सिक एक्स होगी, वो हमें परेशान करने की कोशिश करे. आज शी कॉल्ड मी एंड सेड डोंट से यस. तक उसे कैसे पता चला कि तुम मुझे प्रपोज करने वाले हो? आई मीन, हाउ डिड काव्या नो अबाउट इट? एक सेकंड. क्या नाम बताया तुमने? काव्या अरोरा. काव्या अरोरा. तुम जानते हो? काव्या अरोरा तो मेरी बुआ का नाम है. मेरे पापा के ताई जी की बेटी है. जस्ट बिकॉज पापा और ताई जी के बीच में इतना एज डिफरेंस नहीं था, तो हम दोनों सेम एज ग्रुप थे. हम लोग सब कुछ साथ में शेयर किया करते थे. सेम ट्यूशन, सेम लंच, मेरा फर्स्ट अफेयर, मेरा ब्रेकअप, सब कुछ. शी वॉज माई फेवरेट ह्यूमन इन दिस वर्ल्ड. Was. बिकॉज उनकी डेथ हो चुकी है. वो 18 साल की थी. कार एक्सीडेंट. स्टिल मिस हर. अगर आज वो यहाँ होती तो. अगर वो यहाँ होती तो तुम ये सारी बातें उनसे शेयर करते. करेक्ट. पता था. यू नो व्हाट, मुझे लग रहा है कि हम ना इस बारे में थोड़ा ज़्यादा ही सोच रहे हैं. इस दुनिया में एक ही काव्य थोड़ी है. कोई और भी तो काव्य अरोरा हो सकती है ना. करेक्ट. तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? तुम एक काम करो ना, फ़ोन लगाओ, अभी पता चल जाएगा कि कौन काव्य है.
कॉल कहाँ गया? What the F? Look at this. I have goosebumps. लेकिन वो कॉल गई कहाँ? I don't know. I have no idea about it. Okay, relax. सार्थक का क्या रिएक्शन था? Of course, he was also very shocked. लेकिन वो बहुत understanding भी था. And in fact, उसने काफी help किया to lighten up the mood. But I just don't know. And what about the proposal? इतना सब होने के बाद हम उस बारे में we couldn't even talk about it. I'm so sorry. देख, मैं अब तुझे जो बोलने वाली हूँ, मे बी वो शायद तुझे अच्छा ना लगे, बट डू यू थिंक कि शायद तुझे कोई कॉल आई ही ना हो? It's just your mind is playing with you. पायल, Listen, hear me out first. I know तू बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकली है, so maybe your mind is just protecting you. तू जो कॉल्स की बात कर रही है वो सिर्फ तुझे ही पता है. I mean, तूने कौन से कपड़े पहने हैं, you're planning to do it, और maybe you had an idea कि सार्थक तुझे प्रपोज करने वाला है. देख, अगर कॉल्स रियल होती तो कॉल्स ऐसे गायब नहीं होती. I mean, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई अभी तक. नहीं यार, I don't know about that. But I know one thing for sure. कि मेरी काव्या से बात हुई है. It all cannot be fake. It was a real conversation. Okay, I'm really very sorry. मुझे ना तेरा ये पास लाना ही नहीं चाहिए था बीच में. Anyways, I'm there for you. Thank you. हेलो. हाय. सॉरी, डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मैं बस पूछना चाहता था कि तुम कैसी हो. मुझे ना बस थोड़ी सी फिक्र हो रही थी तुम्हारी. तन्वी, इफ यू नीड एनीथिंग, आई एम जस्ट अ कॉल अवे. मैं ठीक हूँ. एंड थैंक यू फॉर चेकिंग इन. और हाँ, वैसे मैंने ये भी याद दिलाने के लिए फ़ोन किया था कि कल ना सेकंड है और प्ले की टिकट्स आ गई हैं. बट इफ़ यू डोंट वांट टू कम, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड. नहीं, क्यों नहीं, जाएंगे ना हम. वी विल गो. एंड थैंक यू याद दिलाने के लिए. यू आर वेलकम. सो आई विल पिक यू अप एट 3. नो, यू नो व्हाट, पिक मी एट 1. हम पहले लंच करने जाएंगे साथ में एंड देन वी विल गो फॉर द प्ले. यस. I'll see you tomorrow. See you.
अच्छा प्ले था वैसे. एक्टर्स तो कमाल. And especially that girl who played the friend. उसके एक्सप्रेशन वाज सो गुड. वैसे तुमने जवाब नहीं दिया. Sarthak, I am thinking about it. Thinking? Don't tell me you're still thinking about those calls. You know, I want to marry you. But those calls made me think कि हम एक्चुअल में अभी थोड़े टाइम पहले मिले हैं. हमारे बीच में आपस में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. Differences? कैसे differences? ओके. तुम्हें घर साफ पसंद है, मुझे नहीं. तुम्हें बाहर का खाना अच्छा लगता है, मुझे घर का खाना अच्छा लगता है. एंड करेंटली आई एम नॉट वर्किंग एंड शायद फ्यूचर में भी मैं शादी के बाद काम नहीं करना चाहूँ. एंड यू नो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो अभी डिस्कस करना बाकी है. तो अभी पूरी लाइफ पड़ी है ये सब डिस्कस करने के लिए. इतनी जल्दी क्या है? अभी जो मैटर करता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो. सब कुछ अपने आप सॉर्ट हो जाएगा. ट्रस्ट मी. Maybe. Yeah, maybe. No, whom yeah, maybe. No, please don't. No. Tanvi Mittal, will you marry me? Please. Please. What? Okay. Yes? Yes. अरे दुल्हन कितना वेट करवाएगी? ये तेरा हनीमून नहीं शादी है. सब लोग नीचे वेट कर रहे हैं. एक तो तूने सबको भगा दिया घर से कि तुझे सोलो एंट्री करनी है और अब तू नहीं आ रही है. अच्छा एक बात बता मुझे, अगर दुल्हन वेट नहीं कराएगी तो दुल्हन कैसे कहलाएगी? अभी थोड़ा वेट और करो, उसके बाद ही आऊंगी मैं. बोला ना थोड़ा वेट करो, उसके बाद ही आऊंगी मैं. तन्वी, डोंट गेट मैरिड. What is your problem? तुम्हारा फोन हमेशा तभी क्यों आता है जब मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ? And you know what? ऐसे डेड इंसान का नाम यूज करके टॉन्ट करना, इसमें क्या मजा आता है तुम्हें? This is not cool. और तुम हो कौन dude? ये काव्या तुम्हारा रियल नेम है भी या नहीं? You know what? मेरा बस हो गया यार, बस हो गया. मुझे तुम्हारी एक भी बकवास एक भी सेकंड और नहीं सुननी है. Listen काव्या, listen. You listen to me. मैं ना अभी बहुत ज्यादा इरिटेटेड हूँ. Okay? You gotta tell me all these things. तुम कौन हो? तुम्हारा रियल नाम क्या है? तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? और तुम क्यों मुझे फोन कॉल क्यों करती हो? और ये कौन लोग हैं जो हमेशा तुम्हारे पीछे लड़ते रहते हैं? Who the hell are you, काव्या? Tell me who are you? I am Kavya Arora, daughter of Tanvi Arora and Sarthak Arora, your future daughter. क्या? ये क्या बकवास है? Yes माँ, मैं आपकी होने वाली बेटी बोल रही हूँ. एंड ये लोग जो लड़ रहे हैं ना पीछे, वो आप और पापा है. मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती, तुम्हें उस दिन मुझे रोकना ही नहीं चाहिए था. अरे तन्वी, तुम्हें पता कि मैंने लाइफ की सबसे बड़ी गलती करी तुमसे शादी करनी. नहीं, वो मेरी गलती है सार्थक. तन्वी, मुझे तुमसे शादी ही नहीं करनी चाहिए लाइफ थी. पार्टनर चुना, तुम लायक ही नहीं हो. अरे मैं इससे बेटर मेरी जो एक्स थी मैं उससे शादी कर लेता. जाओ ना, कर लो. व्हाट आर यू डूइंग? कर लूंगा मैं भी. हमें फ्यूचर में ना 5 कॉल दी जाती है जिससे हम अपने पास्ट में कॉल करके बदल सकें. बट ऑब्वियसली हम बता नहीं सकते कि हम फ्यूचर से बोल रहे हैं. इससे हमारी लाइफ एंड होने का खतरा रहता है. बट टू बी ऑनेस्ट, मेरी लाइफ एंड हो जाए ना वही अच्छा है. आप लोगों ने जल्दबाजी में शादी तो कर ली, बट आप लोग ने कभी भी अपने ट्रॉमा से हील नहीं हो पाए. रोज लड़ते हो, रोज झगड़ते हो. And I couldn't take it anymore. So I used my call on you rather than on myself. I know आपको अभी भी believe नहीं हो रहा, right? Okay. Ask what you want to ask that you have not shared with anyone. Okay. No problem. मैं ही start करता हूँ. आप लोगों ने मेरा नाम काव्या इसलिए रखा क्योंकि काव्या पापा की बुआ का नाम था और वो उनकी फेवरेट थी. आप लोग हनीमून पे ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो क्योंकि आपका फेवरेट एनिमल कंगारू है. आपके 12th में 87.3% आए. आपका फेवरेट कर्ल टर्कोइज ब्लू है. आपका फेवरेट मील दाल खिचड़ी है. आप सबको बोलते हो कि आपका फेवरेट बैंड लिंकिन पार्क है, बट इन रियलिटी आपका फेवरेट बैंड द बीटल्स है. आपके बैग में एक दिल है और
और अगर मैंने शादी नहीं की तो तुम तो पैदा ही यस, मैं पैदा नहीं होंगी एंड मे बी मैं फ्यूचर में पैदा हो जाऊं जब आप एक बेटर इंसान बन चुकी होगी, जब आपको शादी की किड्स की वैल्यू पता होगी। बट अभी इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू दिस ट्रॉमा ऑफ यू गाइस फाइटिंग एवरी डे, इट्स बेटर कि मैं पैदा ही नहीं हूं ना। प्लीज डोंट मैरी, प्लीज माँ।